ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। ज्येष्ठ अमावस्या सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। यह दिन विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने और पितरों के तर्पण व पिंडदान के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए अच्छे कार्य व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख लाते हैं और सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है, जो भक्तों के कष्ट दूर करने वाले माने जाते हैं। यूँ तो हर अमावस्या ही खास होती है, लेकिन ज्येष्ठ अमावस्या का संबंध शनिदेव से भी है। ज्येष्ठ माह में पड़ने की वजह से इसे ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं। मान्यता अनुसार इस अमावस्या पर न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती या शनि अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पूजा करने से पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसका महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन पितृ तर्पण की विधि क्या होती है, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन हमें दान में क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगा और इस तिथि का समापन 27 मई को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 27 मई 2025 मंगलवार को मनाई जाएंगी। अब इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:03 से प्रातःकाल 4:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक रहेगा और स्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 5:25 से प्रातःकाल 5:32 तक रहेगा। सुकर्मा योग प्रातःकाल से लेकर रात 10:54 तक रहेगा। तो इस तरीके से इस दिन शुभ मुहूर्त और शुभ योग रहेंगे। अब हम ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व जान लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान, पितरों के लिए तर्पण और दान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति आती है। यह दिन खासतौर से पितृदोष निवारण के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन शनिदेव का जन्म भी माना जाता है, इसलिए शनि जयंती के रूप में भी इसे मनाया जाता है। शनिदेव की पूजा करने से ग्रह दोष और शनि से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। तो यही है ज्येष्ठ अमावस्या का महत्व। अब हम ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा की विधि जान लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पूजा करने की विशेष विधि है, जो अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद पितरों की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करना बहुत शुभ होता है। अगर संभव हो तो इस दिन तीर्थ स्नान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल, अक्षय, सिंदूर आदि चढ़ाएं। साथ ही वहां दीपक भी जलाएं और कम से कम 7 या 11 बार पेड़ की परिक्रमा करें। अंत में शनि मंदिर जाकर शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े और नीले फूल अर्पित करें। इस दिन किए गए धार्मिक कार्य व्यक्ति को शांति और पुण्य प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा की विधि करें। अब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितृ तर्पण की क्या विधि होती है, यह जान लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर देवताओं का ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। इसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर एक बर्तन में जल, फूल और तिल भरकर पितरों को अर्पित करें। इसके बाद गोबर के उपले, खीर, गुड़ और घी का भोग लगाएं। इस दिन गरीबों को अपनी श्रद्धा के अनुसार कपड़े, भोजन और पैसे दान करने का महत्व है। तो इस तरीके से आप पितृ तर्पण की विधि करें। अब ज्येष्ठ अमावस्या पे हमें कौन से उपाय करने चाहिए, यह जान लेते हैं। पहला उपाय, जीवन में परेशानी अगर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो अमावस्या के दिन एक लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने और उसे अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। फिर उसके बाद अगली अमावस्या के बाद वह धागा रात के समय किसी गड्ढे में दबा दे। ऐसा करने से जीवन में चल रही समस्याओं का जल्द अंत होगा। दूसरा उपाय, धन धान्य से जुड़ी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात को काले कपड़े में बांधकर अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दे। अगले दिन इन्हें डिबिया समेत पानी में बहा दे। तीसरा उपाय, पार्टनर के साथ अगर बनते बनते रिश्ते भी खराब हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। यदि आपके घर के पास कुआं नहीं हो तो बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डालें। ऐसा करने से जीवन पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
चौथा उपाय, अगर आपकी तरक्की से कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो ऐसे नकली लोगों से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन किया गया ये उपाय आपकी परेशानियों से छुटकारा दिला देगा। 2 रोटियों के ऊपर तेल लगाए और किसी काले कुत्ते को खिला दे। पांचवा उपाय, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या काम की जगह पर कोई सीनियर आपका रास्ता रोक रहा है, एक नींबू ले और उसे 4 बराबर टुकड़ों में काट ले। फिर बिना किसी से कुछ कहे किसी सुनसान चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दे। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय रुके हुए कामों को गति देता है। इससे आपको जल्द ही नौकरी के अच्छे मौके मिल सकते हैं और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो प्रमोशन के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो यही वो सारे उपाय हैं जो आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए यह जान लेते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए गरीबों व जरूरतमंद लोगों में अन्न, धन और वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस दिन पर सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल, दही, मिश्री, खीर और सफ़ेद कपड़ों का दान किया जा सकता है। इससे आपको महादेव की कृपा प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा इस दिन आप गौ माता को चारा भी खिला सकते हैं। तो यही वो दान है जो हम ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।